बड़ी जानकारी, आज चंडीगढ़ पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। वाई पूरन कुमार के घर पर पहुंचे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, गीता भुक्कल ने मुलाकात की है। वरुण चौधरी ने, उदयभान और शकुंतला कटक भी मिले हैं परिवार से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधियों का समूह और प्रतिनिधियों का यहां पर समूह पहुंचा है परिवार से मिलने। वाई पूरन कुमार के घर पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात के लिए परिवार से मिले हैं। सुरजेवाला ने बीजेपी को इस मौके पर घेरा है। देश प्रदेश के हालात क्या है अंदाजा लगा सकते हैं आप। उनकी तरफ से कहा गया है क्या कारण है एक एडीजीपी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने पर इजाजत नहीं मिलती है, क्या कारण है। सवाल उनकी तरफ से पूछे गए कि एक एडीजीपी दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती, क्या कारण है। जब भेदभाव की चिट्ठी लिखते हैं तो सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं। भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं। क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं। क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि व्यक्तिगत भेदभाव के शिकार होकर व्यवस्थागत। तो मृदुल, देखिए राजनीतिक गलियारों से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना है आपका। मंडल जो है वो मिलने पहुंचा, जिसके अंदर जो रणदीप सुरजेवाला है वो यहाँ पर थे। इसके साथ ही जो दीपेंद्र हुड्डा है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही गीता भुक्कल समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और रणदीप सुरजेवाला जब बाहर आए तो उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर बोला कि जिस प्रकार से एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी को इतना परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार के साथ इस प्रकार की चीज़ करी जा रही है, इसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का भी काम किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से धक्काशाही आज उनके साथ हुई है, खास करके पोस्टमार्टम को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा जब परिवार का कंसेंट नहीं था तो किस आधार पर जो है सेक्टर 16 से बॉडी जो है वो पीजीआई लेकर जाई गई। इसके साथ ही तमाम उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो ये बात तो साफ जाहिर होती है कि लगातार जिस प्रकार से परिवार ने जो अपना कंसेंट नहीं दिया था उसके चलते अब लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है परिवार के साथ देने के लिए यहाँ पे जुट रही हैं। इस समय अभी भी दीपेंद्र हुड्डा जो है और उनके साथ जो कांग्रेस नेता हैं वो अभी भी अंदर ही मौजूद हैं और काफी समय हो चुका है उनको अंदर गए हुए और आज वे यहाँ पे शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। और अब ये देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अंदर उनकी बातचीत होती है और कांग्रेस इसको लेकर अपना क्या रुख रखती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी को लेकर आपको बताते हैं कि कल की यदि बात की जाए तो कल भी आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी जो है इसी को लेकर जो है बयान दिया था। उन्होंने भी यही बात कही थी कि जिस प्रकार से जो बीजेपी है, बीजेपी शासित जो इलाके हैं वहाँ पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ जो है गलत जो है बिहेवियर किया जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। अब ये जो मामला है इसके अंदर राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि आगे जाकर ये कहाँ की ओर रुख करता है, ये बात देखने वाली रहेगी। जी मृदुल, फिलहाल पोस्टमार्टम हो रहा है या अभी हुआ नहीं है। देखिए पोस्टमार्टम के लिए सरकार का पोस्टमार्टम के लिए जो है परिवार का कंसेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसी का इंतजार जो है इस समय किया जा रहा है। हालांकि जो बॉडी है उसको पीजीआई जरूर लेके जाया जा चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम ये तभी शुरू हो पाएगा जब वहाँ पे परिवार का जो है कंसेंट वहाँ पे मिल जाएगा, परिवार द्वारा वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए साइन किया जाएगा, उसके बाद ही ये पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा सकेगा। हालांकि बॉडी जो है वो पीजीआई इस समय सेक्टर 16 अस्पताल से लेकर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ले जाई जा चुकी है। जी बिल्कुल मृदुल, लेकिन परिवार का तो कहना है कि जबरन उन्हें पीजीआई ले जाया गया है और पोस्टमार्टम करवाने का कंसर्न उनकी तरफ से दिया नहीं गया अभी तक।
जी बिल्कुल, इसी को लेकर अभी चंडीगढ़ के डीजीपी ने भी परिवार से मुलाकात की है और उन्होंने भी यही बताया कि वह यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे परिवार से जो है रिक्वेस्ट की है कि वे कंसेंट के लिए मान जाएं पोस्टमार्टम के लिए, और इसी को लेकर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है। अब देखने वाली बात यह है कि परिवार का इसको लेकर क्या रुख रहता है। हालांकि परिवार जो है, परिवार ने अपना जो डिमांड्स हैं उसके बारे में परिवार बहुत क्लियर था। परिवार ने कहा था कि एफआईआर के अंदर वह संशोधन चाहते थे कि जिस प्रकार से जो एक्यूज के नाम है वह पर्टिकुलर कॉलम के अंदर चाहते थे। इसके साथ ही जो जितने भी प्रूफ जो लिए गए हैं उन सभी को जो एक ऑफिशियल कॉपी वे चाहते थे। तो इससे ये बात तो साफ जाहिर है कि परिवार अभी तक जो एफआईआर है उससे संतुष्ट नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से कल भी कई दौर की जो है बैठकें की गई, फिर इसके अंदर मुख्य सचिव भी थे, गृह सचिव भी थे यहाँ पर, उन्होंने भी जो है वहाँ पे इनसे आके परिवार से आके मुलाकात की है और कई बार 2 से 3 दौर की जो है इनके साथ मुलाकातें भी हुई हैं। जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि करीब 10 बजे जब एसीएस सुमिता मिश्रा की इनसे मुलाकात हुई तो उसके बाद ये बात सामने आई थी कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार मान गया है। लेकिन सुबह जब अचानक से अवनीत कुमार के जो भाई हैं वो जब बाहर आते हैं और वो चीज़ को कहते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं कि परिवार का इसको लेकर कोई कंसर्न नहीं है, तो ये बात जो है बिल्कुल सुर्खियां बना देती है कि आखिर किन बेसिस पर जो है बॉडी को सेक्टर 16 से लेकर पीजीआई ले जाया गया और अब आगे क्या कुछ रणनीति रहती है देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, और ये देखना होगा। आज चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और उनकी तरफ से भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए परिवार की असहमति है और उसके बावजूद यहाँ पर कई सवाल जवाब हो रहे हैं। ये मामला जो है लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी सुलझेगा। जी बिल्कुल, ना केवल कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बल्कि और भी संस्थाएं जो हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। जो पिछड़े वर्ग की संस्थाएं हैं वो लगातार यहाँ पे अलग अलग संगठन जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और संगठनों द्वारा एक जो है कमेटी भी इसको लेकर बनाई गई है और उस कमेटी की भी जो बैठक है वो अंदर जारी है कि आखिर क्या कुछ जो है वो रुख रखा जाएगा और इसी को लेकर जो है चर्चा की जाएगी कि आखिर अब क्या कुछ स्टेप जो है परिवार द्वारा लिया जाएगा और परिवार आगे किस प्रकार से चीज़ों को करेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो सेक्टर 16 से पीजीआई ले जाई जा चुकी है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो परिवार आगे क्या कुछ रुख रखता है ये बात जो है अब वो देखने वाली होगी। इसके साथ ही संगठनों ने एक चीज और कही थी कि परिवार ने जो मांग की है उस मांग को सरकार पूरा करे, अन्यथा वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और इसको लेकर भी जो है अब ये बात देखने वाली रहती है कि यदि जो है सरकार जो है परिवार की बात नहीं मानती तो उसके बाद आगे क्या कुछ जो है कदम उठाए जाएंगे वो चीज़ जो है देखने वाली होगी।